लेकिन महाराष्ट्र में अब तक ऐसा नहीं हुआ। किसी भी मंत्री ने या कोई वरिष्ठ नेता ने यहाँ किसी और राज्य के बारे में इस प्रकार की नारा नहीं दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्टी के चीफ अमित शाह जी थे पुणे में, शायद उनको खुश करने के लिए पुणे से जय गुजरात का नारा दिया। ये खतरे की घंटा है, घंटी बज रही है महाराष्ट्र के लिए। पहले से महाराष्ट्र का गुजरातीकरण शुरू हो गया है। अब एकनाथ शिंदे ये आधिकारिक तौर से ये करना चाहते हैं। सर, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने भी जय कर्नाटका का नारा दिया था। कब दिया था? मुंबई में नहीं दिया था। मुंबई में नहीं दिया था। जब हम कर्नाटक जाएंगे या पंजाब जाएंगे तो हम वहाँ का नारा ज़रूर देंगे। जब मैं बिहार जाता हूँ तो जय बिहार बोलता हूँ ना। ये बाला साहेब ठाकरे की एक भूमिका रही है कि हर प्रांत में अगर हम जाएंगे तो उस प्रांत का स्वाभिमान और अस्मिता के साथ हमको जुड़ना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में अगर मैं जय महाराष्ट्र बोलता हूँ तो बंगाल में जाकर मैं जय बंगाल ज़रूर बोलूँगा। गुजरात में जाऊँगा तो जय गुजरात ही बोलूँगा मैं, समझा? जय हिंद जय गुजरात बोलूँगा। मैं जब तेलंगाना जाऊँगा तो जय महाराष्ट्र जय तेलंगाना बोलूँगा, जय आंध्र बोलूँगा। ये हमारी परंपरा आहे। शिवसेनेनं एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे ज्यात उद्धव ठाकरे ही जय हिंद जय महाराष्ट्र आणि जय आता गुजरात बरोबर आहे, भाषणाचा हे बरोबर, अगदी मी जे म्हणतो नाही बिंडोक लोक आहेत, हे मिंद्यांचे लोक जे आहेत हे बिंडोक आहेत। ते मी यासाठी म्हणतो की तो जो व्हिडिओ आहे तो गुजरातचा आहे। 2019 मध्ये गांधीनगरला जी सभा झाली, अमित शहांचा उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अहमदाबादला पायघड्या घातल्या होत्या। अमित शहाने आपको आना ही पडेगा, आपको आना ही पडेगा। त्यावेळच्या सभेमध्ये गुजरातच्या सभेत बोलले जय गुजरात, महाराष्ट्रात नाही बोललेत। मी जे म्हणतो नाही बिंडोक लोक आहेत ते त्यासाठीच म्हणतो। चला मेळाव्याची तयारी बघायला आलेला तयारी बघायला आला होता। आम्ही फक्त तयारी बघितली। उद्या तुम्ही आणि महाराष्ट्र आणि देश मेळावा बघेल। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।